अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में 30 नवंबर से अरब कप का फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है। अगर आपको भी फुटबॉल मैच से लगाव है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, और ये कि टिकट का कितना प्राइस लगेगा और ये टिकट आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कतर में वर्ल्ड कप 2022 21 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा। अभी से लगभग 1 साल बाकी है, लेकिन जो स्टेडियम कतर में वर्ल्ड कप 2022 के लिए बनाए गए हैं वो टोटल 8 स्टेडियम हैं, और 8 के 8 स्टेडियम वर्ल्ड कप के गेम्स को वेलकम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। 1 साल पहले इन सारी चीज़ों का तैयार हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। हम रेस्पेक्ट करते हैं उन वर्करों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस स्टेडियम को बनाने में लगाया। वर्ल्ड कप के लिए इससे पहले जितने भी जहां भी स्टेडियम बनाए गए, इनमें सबसे बेहतरीन स्टेडियम कतर में बनाए गए हैं, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। फीफा के प्रेसिडेंट ने भी कंफर्म कर दिया है कि वर्ल्ड कप की तारीख में कतर ऐसा पहला मुल्क है जिसने बहुत पहले ही वर्ल्ड कप के लिए तैयारी मुकम्मल कर लिया। अरब कप के एक मिस्री रेफरी जिसका नाम इब्राहिम नूरुद्दीन बताया जा रहा है, कोरोना से इन्फेक्टेड होने की वजह से इसको अरब कप के मैचों से बाहर कर दिया गया है। इसकी जगह किसी नए रेफरी को भेजा जाएगा। 30 नवंबर यानी परसों मंगल के दिन से कतर में अरब कप का फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है। पहला मैच कतर और बहरीन के दरमियान अल बैत स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको देखने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग कतर आ रहे हैं, फ्लाइट से भी और ज़मीनी रास्ते से भी। ज़मीनी रास्ते से आने वालों के लिए अबू समरा बॉर्डर पर एक अलग से इंस्पेक्शन यार्ड बनाया गया है। इससे बाहर से आने वालों को इमिग्रेशन में आसानी होगी। इस अरब कप में टोटल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। ये मैच 30 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा, टोटल 19 दिन। पहले ग्रुप में कतर, इराक, ओमान, बहरीन है, जबकि दूसरे ग्रुप में तुनिस, यूएई, सीरिया और मोरितानिया है। तीसरे ग्रुप में मोरक्को, सऊदी अरब, जॉर्डन और फ़िलिस्तीन है, जबकि चौथे ग्रुप में अल्जीरिया, इजिप्ट, लेबनान और सूडान है। अरब कप का आखिरी मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा, जो कि अल बैत स्टेडियम ही में खेला जाएगा, जहां से इस मैच की स्टार्टिंग हुई थी। इस अरब कप में 2 स्टेडियम की ओपनिंग होगी, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया गया है और अभी वो कंप्लीट हो गया है। उसमें से एक स्टेडियम है अल बैत स्टेडियम। अगर उसको आप देखेंगे तो उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की गई है, ऐसा लगता है कि ये एक टेंट हो। गल्फ में लोग अपने घरों से बाहर इसी तरह खीमा बना करके रहते हैं, चाहे वो पिकनिक करने के लिए गए हों या ये पार्टी करने के लिए गए हों, तो इसी तरह वो लोग खीमा बना करके रखते हैं। तो अल बैत स्टेडियम को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है। दूसरा स्टेडियम रास अबू अबूद है, जिसका नया नाम 974 रखा गया है। इसमें 974 शिप के कंटेनर यूज़ किए गए हैं, इसीलिए इसका नाम स्टेडियम 974 रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, वो ये कि कतर अभी तक अरब कप में विनर नहीं बन पाया है। इस बार हमारी और आप तमाम लोगों की दुआ है कि कतर इस मरतबा अरब कप का विनर बने। हमें बहुत खुशी होगी कि इस मरतबा अगर कतर विनर बन जाए। अगर आपको भी खुशी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस मरतबा कतर अरब कप का विनर हो। कतर से जो लोग बाहर रहते हैं वो स्क्रीन पर आने वाले लिंक के ज़रिए टिकट परचेस कर सकते हैं, जबकि जो लोग कतर में रहते हैं जैसे आप हैं तो अल कसार मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में, बल्कि इस स्टेशन से बिल्कुल जुड़े हुए फीफा के टिकट आउटलेट से भी 25 रियाल में इस टिकट को परचेज कर सकते हैं। जबकि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए इसका रेट अलग से होगा। ये टिकट सेमीफाइनल और फाइनल के लिए नहीं होगा। स्टेडियम तक जाने के लिए आप मेट्रो के ज़रिए जा सकते हैं। तो अरब कप के बारे में दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।